एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 30 तारीख का और आज है इस महीने का आखिरी दिन। 30 नवंबर है, सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6:30 बज रहे हैं और बाहर अंधेरा इतना ज़्यादा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी लगभग 5:30 पौने 6 होंगे, लेकिन अभी 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो ये अंधेरा इसलिए है क्योंकि रात भर बारिश हुई है। सुबह जब मैं उठी और देखी तो मैं देखती रह गई। मुझे लगा था कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का मौसम होगा, क्योंकि रात में पता नहीं चला। बहुत हल्की हल्की वाली बारिश हो रही है, तेज़ वाली नहीं होती है जैसे बरसात में होती है, वैसे बिल्कुल नहीं। बहुत धीमी धीमी सी फुहारे पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी। तो मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है और यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा देर हो गई है, जैसे लगभग पौने 7 बज रहे होंगे। और सब्ज़ी मैं अपनी कट कर ली थी, रात में नहीं काट के रखी थी सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं भी लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में। मेरी जो ड्यूटी है सुबह सुबह उठ करके बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना और टाइम से उनको स्कूल भेजना। तो बच्चों का भी टाइम हो रहा था और जब भी इस तरीके का मौसम होता है ना बारिश वाला, तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह ही लाइट कट जाती है। तो आज भी ऐसा हुआ। जब मैं उठी थी तो मैं जैसे ही पानी रखी गर्म होने के लिए बच्चों के लिए, वैसे ही थोड़ी देर के लिए लाइट जो है चली गई थी। लगभग 10-15 मिनट तक लाइट नहीं थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी लाइट, तो फिर जो है पानी वगैरह गर्म किया और यहाँ पर मेरा जो नाश्ता है वो भी बन चुका है बच्चों के लिए टिफ़िन। और आज मैं बनाई हूँ आलू गोभी मटर और उसमें एक बैगन डाल दिया था मैंने। बस इसी की सूखी सब्ज़ी बनाई हूँ मैं। तो बच्चों को ये टिफ़िन में दे दूँगी। और पूरियाँ आज मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि बच्चों का मन था कि बहुत दिन हो गया मम्मा लगातार पूरियाँ खाते हुए, तो आज जो है पराठे दे दीजिए। और बस बच्चों को जैसे ही मैं छोड़ के आई ना, वैसे ही फिर से बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। सुबह ना रुक गई थी बारिश, इतना तेज़ नहीं हो रही थी। और अभी इस टाइम पे हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो उसी टाइम का वीडियो है। बच्चे चले गए थे, इसके बाद हस्बैंड जा रहे हैं। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि फिर कार से इनको जाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर मैं जाती छोड़ने के लिए, जैसे हमेशा जाती हूँ। तो बारिश के कारण फिर ये आज जो है अपनी कार ले करके जा रहे हैं। तो बस मैं भी आई थी बाहर छोड़ने के लिए और नीचे तक तो नहीं जाती हूँ, बस ऐसे ही मैं बालकनी से ही देखती रहती हूँ। और हस्बैंड अब चले जाएंगे अपने ऑफिस और मैं भी अपने काम पे लगूंगी। और आज बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये ना हस्बैंड मेरे कल रात में चने का साग लेकर के आए थे। कल गए थे ये सब्ज़ी लेने और फिर उठा लाए चने का साग बिना प्लानिंग के। तो हमेशा ये होता है ना, पूछ करके लाते हैं कि कल बनाओगे क्या, जैसे टाइम इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए जिस दिन टाइम थोड़ा अच्छे से रहता है ना उस दिन लेकर आते हैं। लेकिन अभी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था चने का साग संडे को जब मैं बनाई थी, तो उस दिन ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी चने का साग। इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो बिना पूछे ही लेकर के आ गए और बोले उस दिन बहुत अच्छी लगी थी, फिर से बनाना। तो बस इसको ना मैंने रात में तोड़ लिया था, इसके सॉफ्ट वाले डंठल तोड़ लिए थे और जो बहुत कड़े कड़े से रहते हैं ना उसको अलग कर लिया था मैंने क्या, मैं और हस्बैंड बच्चे सभी लोग लग गए थे इसको तोड़ने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तोड़ के मैंने इसको रात में ही धुल करके टोकरी में रख दिया है छान करके। तो इसका सारा पानी ना निकल गया है और अच्छे से सूख गया है पानी। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी चाय लेकर के और चाय भी पी रही थी, साथ में लहसुन भी छील रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन लगती है। तो वही मैं सोच रही थी चाय पीते पीते अपना लहसुन वगैरह छील करके रख लेती हूँ। तो लहसुन छिल गई है और अब थोड़ा सा अपने घर की ना साफ़ सफाई कर लेते हैं। सुबह का टाइम है तो इस टाइम पे तो वैसे भी घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ रहता है सभी के घर में। और आजकल मेरा ये बाहर वाला रूम जो है ना ये ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रेडी होते हैं सुबह जब स्कूल जाते हैं, तो सारे कपड़े सब कुछ ना यहाँ पर फैले हुए रहते हैं। और रात में इस वाले कमरे में मैं सारे कपड़े भी फैला देती हूँ सूखने के लिए, फ़ैन को तेज़ करके, क्योंकि बारिश हो रही है ना तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो इस वजह से उस वाले रूम में ज़्यादा सामान फैला हुआ होता है। तो चलिए अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये सफाई नहीं हुई ना तो किसी भी काम में मन नहीं लगता फिर मेरा। तो दोनों कमरे जो हैं
साफ़ कर लिए मैंने। इस वाले में तो ज़्यादा नहीं था, बस ब्लैंकेट ही है। तो ब्लैंकेट को मैं ऐसे ही समेट करके और साइड में रख देती हूँ बेड में ही। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ ना सारे कपड़े सुखाने के लिए। तो जो बरामदे में मेरे एक लगा हुआ ना जगह है जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, वहाँ पे पूरा फुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो ये पाइप लगी हुई है लोहे की, यहाँ पे मैं वैसे बहुत कम ही कपड़े सुखाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, बहुत इमरजेंसी होती है, जब जगह बिल्कुल भी नहीं होती ना, तभी मैं यहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ। तो बस आज भी ऐसे ही कुछ हाल है। बाहर हो रही है बारिश, छोटे बड़े जितने भी कपड़े हैं ना वो सब मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं अंदर वाले रूम में और एक बरामदे में। तो चलिए, कपड़ों का काम हो गया है। सबसे पहले कपड़ों का ही मैं काम करती हूँ, चाहे फिर धूप निकले या फिर ना निकले, तो भी सबसे पहले इनको सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि ये शाम तक ना सूख जाए। फिर यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। चीज़ों को अरेंज कर दिया है मैंने, सारे सामान को अरेंज कर दिया है। और एक बार जो है पूरे घर को अच्छे से सेट कर देते हैं। इसके बाद झाड़ू लगा लेंगे। और फिर मुझे ये बनाना है चने का जो साग है, तो इसको ना अभी तो मैं रात में इसको तोड़ी थी तो उसमें टाइम लगा था, और फिर अब आ गई हूँ पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं इसको कट करने के लिए। तो इसको काटने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं इसको बहुत बारीक बारीक काटती हूँ। तो जब बारीक इसको काटते हैं ना तो बहुत ध्यान देना होता है, नहीं तो ये जो हंसिया है ना हमारा, जिससे मैं काट रही हूँ, तो ये बहुत तेज़ चलता है तो हाथ में भी लग सकता है। तो मैं ऐसे ही चने का साग काटती हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं। मेरा तो ये जो तरीका है ना बहुत पुराना तरीका है, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। और पहले मुझे भी नहीं आता था, फिर जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं ये काटना सीख गई। जब मुझे खुद अकेले सारे काम करने पड़े तभी मैं ये काटना भी सीख गई। तो वही है, मैं बहुत आराम आराम से इसको काटती हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जब मैं इसको काट रही थी तो बहुत जल्दी जल्दी काट रही थी, जल्दबाजी में, तो फिर मेरा हाथ कट गया था और बहुत ज़्यादा वो जो है चोट लग गई थी हाथ में। तो इसी वजह से मैं ये काम आराम आराम से करती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो फिर खुद को ही नुकसान पहुँचेगा। फिर ना सारे काम ऐसे ही पड़े रह जाएंगे अगर हाथ में चोट लग गई तो चलिए फिर इसको आराम से ही काट लेते हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और अभी लगभग 11 बजे होंगे। तो इस टाइम पे ये देखिए मेरी जो चने का साग कट गया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा बथुआ मिला दिया है। तो आप चाहें तो बथुआ मिला के बनाएं या बिना मिलाए ही बनाएं सिर्फ चने का साग। तो चलिए, आज फिर से मैं इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है लहसुन, जो कि लगभग 2 गट्ठी है, जो गट्ठी पूरी लहसुन होती है ना वो, और उतना ही मैंने हरी मिर्च ले लिया है। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच भर के मेथी दाना है। और यहाँ पर इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है चने का साग बनाने के लिए। साथ ही मैंने 1 कटोरी चावल ले लिया है। ये नॉर्मल चावल है जो मैं खाने पे रोज़ बनाती हूँ, ये वही चावल है। आप इसकी जगह पे नया चावल लेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लें, तो नए चावल का टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये है हींग, जो मैं अभी लेने गई थी क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, तो मुझे अचानक से याद आया तो मैं फिर अभी लेकर के आई हूँ। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो मैं लोहे की कढ़ाई पे बनाती हूँ चने का साग, और यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया, इसको गरम कर लेना है। और इसके बाद इसमें डाल देना है मेथी दाना और जीरा को। तो मेथी दाना जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसके बाद इसमें डाल देना है ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन है। और लहसुन डालने के बाद फिर इसमें डाल देना है हरी मिर्च, और इन दोनों को हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी ब्राउन हो जाए ना, वैसे इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे। तो हींग हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना हम इस पर अभी ऐड कर रहे हैं इतना ही हम इस पर लास्ट में भी फिर ऐड करेंगे हींग। तो यहाँ पे हींग डालने के बाद फिर इसमें डाल देंगे चावल। चावल को मैंने धुला नहीं है, आप चाहें तो धुल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं धुली नहीं हूँ, अच्छे से मैं इसको साफ़ करके रखी थी। और यहाँ पर जो चावल है ना, इसको अच्छे से भून लेंगे और ये थोड़े से पॉपकॉर्न जैसे फूट जाएंगे, फुले फुले से हो जाएंगे चावल। तो तेज़ आंच में ना इसको ऐसे ही चावलों को भून लेना है।
जैसे ही सारे चावल एक जैसे हो जाए ना पॉपकॉर्न के जैसे, वैसे ही इसमें फिर डाल देना है कटे हुए साग जो कि मैंने साइड में ही रखे हुए थे। तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे ताकि साग जो है जले नहीं। और फिर इसके बाद इसमें सारे जो साग है ना ये कटा हुआ, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये काम बहुत जल्दी जल्दी से करना है, मतलब बहुत जल्दी से मिलाना है, वरना नीचे क्या है ना, अगर साग थोड़ा सा भी लग जाएगा, जल जाएगा, तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। और फटाफट से इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें डाल देना है उबलता हुआ पानी। तो पानी मैं उबलता हुआ गरम डाल रही हूँ इस पर, क्योंकि ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ना, तो इसको उबलने में टाइम लगेगा। इस वजह से इसमें मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा ही मैंने डाला है, क्योंकि जो चावल है ना वो जब पकेंगे तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए, पानी डालने के बाद मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया था जब तक ये इस पर उबाल नहीं आ जाता। और जैसे ये उबलने लग गया था, मैंने ढक्कन को हटा दिया है और फिर इसको ऐसे ही खुले ही पकने देंगे। तो बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं, और इसको ऐसे ही पकने देना है आराम से। तो चलिए, इधर मैं अभी अपनी चटनी बना लेती हूँ। साइड में आपने देखा होगा मैंने रख दिया था टमाटर भुनने के लिए, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ में भुने हुए टमाटर को पीस लेंगे। तो यहाँ पर बन गई है मेरी चटनी। और सब्ज़ी आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, सुबह की जो सब्ज़ी है वो बहुत थोड़ी सी रखी हुई है। और जब भी चने का साग बनता है ना, तो मैं इसके साथ में चटनी ही बनाती हूँ टमाटर की। तो हस्बैंड को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर देखिए, साग एक तरफ पक रहा है और मेरी जो चटनी है ना वो भी बन गई है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है ना, तो ऐसे मौसम में चटनी खाने का अलग ही मज़ा होता है। और ये देखिए, साग पकते पकते कुछ इस तरीके से इसका पानी जो है ना वो जल चुका है, थोड़ा सा ही बचा है पानी। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे हमें क्या करना है। इस टाइम पे ये जो करछी है ना, इसको इस तरीके से पलट करके और ऐसे ही पकड़ के, जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही करके इसको घिसते रहना है, घिसते रहना है। इससे क्या होगा कि ये जो चावल और चने का साग और पानी, जितनी भी चीज़ें इसमें है ना, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और इसमें जो पानी अलग है, साग अलग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। तो हमें इस तरीके से 5 या 10 मिनट तक के लिए लगातार घिसते रहना है आराम आराम से, जिससे चने का साग बहुत बढ़िया बनेगा। तो देखिए, मैं भी कुछ इस तरीके से ही करती हूँ, और 10-5 मिनट इसको इस तरीके से कर देंगे ना, तो फिर बहुत अच्छे से ये पक जाएगा, जल्दी पकेगा भी और बहुत टेस्टी बनेगा भी। और इसके बाद फिर इसमें डाल देना है नमक। तो पानी आप देख ही सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा सूख गया है, इसका जल चुका है। तो लास्ट में नमक ऐड करना है, और नमक ऐड करने के बाद फिर से हमें हींग डाल देना है यहीं पर। हींग उतनी ही जितनी हम तड़के में डाले थे, उतना ही हींग इसमें यूज़ करना है। तो हमने इसमें 2 बार हींग ऐड की है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हींग ना डालें, नहीं तो फिर नुकसान भी कर सकता है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं इस पर डाल रही हूँ एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जो कि घिस करके, छोटी वाली कद्दूकस में घिस करके मैं इस पर डाल रही हूँ। और फिर इसको ऐसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो लगभग अब ये जो चने का साग है वो पक ही गया है। और आप देख सकते हैं मैं इसको करछी से गिरा रही हूँ तो नहीं गिर रहा है, इसका मतलब अभी ये थोड़ा सा पकने लायक है। तो आप देख सकते हैं अभी ये करछी में लगने लगा है, इसका मतलब अभी ये पक चुका है। तो चलिए, चने का जो साग है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं इस कढ़ाई से इसको अलग निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है। और ये देखिए, हमारा जो चने का साग है वो बन कर के रेडी हो गया है। कलर इसका थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, ब्लैक कलर, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में बना है ना, इसी वजह से। और चने का साग खाली करके मैंने कढ़ाई को तुरंत से ही साफ़ कर लिया है ताकि ये ख़राब ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर हो चुकी है, मेरा खाना भी लगभग बन चुका है दोपहर का। और इस टाइम पे भी बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, हस्बैंड भी आ जाते हैं दोपहर में। तो चलिए, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।